जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका की तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत कर्नाटका में अक़लियतों, दलितों और पसमानदा तबक़ात को मुतासिर करने वाले अहम मसाइल को उठाया गया। इस्माइल हनिया की ईरान में हुई शहादत और इसराइली रियासत की फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकशी से ताबीर करते हुए इसराइल की मज़म्मत करते हुए कहा, एक सिफारती कन्वेंशन और ह्यूमैनिटेरियन तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरीके से उनकी शहादत हुई है और सारी दुनिया इस पर एहतजाज बनी हुई है, इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पर कान धरते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीज़ फायर के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात और ऐसी शहादतें रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को, फ्रीडम फाइटर्स को और हक़ और इंसाफ के लिए जो जिद्दोजहद करने वाले हैं उनको खामोश नहीं कर सकते, बल्कि उनके हौसलों को, जज्बात को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वायनाड की नागहानी लैंडस्लाइड वाक़ये पर बात करते हुए अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने रियासत केरला के अवाम से इजहार ताज़ियत की और हुकूमत हिंदुस्तान से अपील की कि क्लाइमेट चेंज के पहलू को सामने रखते हुए, जोग्राफियाई हालात को सामने रखते हुए इस तरह के वाक़यात को रोकने के सिलसिले में माहौलियाती हिफाजत के लिए क़वानीन वज़ा किए जाएँ। वायनाड में और कर्नाटक के कई एक मुक़ामात पर भी जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं और ज़मीन खिसकने की वजह से जो बेहद तबाही हुई है, अमवात हुए हैं, हम इस मौके पर अपने गम और अफसोस का इज़हार करते हैं और जो फैमिलीज़ इस सिलसिले में मुतासिर हुए हैं, इन मुतासरीन के साथ हम खड़े हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रिलीफ़ का काम और इन लोगों की मदद का काम बड़े पैमाने पर जैसा कि हो रहा है इसको जारी रखा जाए, बेहतर बनाया जाए। जमात इस्लामी की HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के नाम से एक विंग है कर्नाटक में, वो भी अपने कारिंदों को, वॉलंटियर्स को इस काम में लगाई है। एक तरफ ऐसे वाक़यात रोनुमा न हों, हिफाजती इंतज़ामात, मुस्तकिल इक़दामात इस सिलसिले में भी किए जाने चाहिए और इस बड़ी कैलेमिटी को नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा राहतकारी के और रिहैबिलिटेशन के कामों को बढ़ाना चाहिए। रियासत की तालीमी पॉलिसी RT राइट टू एजुकेशन क़ानून के निफाज पर बात करते हुए सेक्रेटरी हल्का अकबर अली उड़पी ने कहा कि RT को नाफिज हुए 12 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इस क़ानून का 23% हिस्सा ही नाफिज हो पाया है। अक़लियतों की स्कॉलरशिप पर बात करते हुए अकबर अली उड़पी ने कहा, RT ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು RT ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ 23% ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು RT ಕಾಯ್ದೆ ಏನುಂಟು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. एडवोकेट नियाज़ अहमद APCR के जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका में मौजूदा अमन व अमान की तशवीशनाक हालत को बताते हुए कहा कि कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो हमारे माशरे के अमन व आहंगी को ख़तरे में डालते हैं। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हुक्काम फौरी और गैर जानिबदाराना कार्रवाई करें, तमाम शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं। ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ
ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जमात इस्लामी हिंद को आरएसएस जैसी तंजीम की मुशाबा करार देने वाली मीडिया में चल रही गुफ्तगू पर किए गए सवाल के जवाब में अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा, जी अफसोस की बात है कि जमात इस्लामी हिंद जैसी अमन पसंद और क़ानून की पाबंद और तमाम तबक़ात के लिए काम करने वाली और यहाँ मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और एक दूसरे की जानकारी और गलत फहमियों के इज़ाले के लिए जमात इस्लामी जब से मुल्क आज़ाद हुआ है बराबर उस वक्त से यहाँ काम करती आई है. इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस हुआ हो या कोई ऐसी हरकत हुई हो या कोई वाक़या हुआ हो, कोई सबूत इसका नहीं है. और जमात सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के मुख्तलिफ़ समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात को साथ लेकर हम आहंगी के लिए और हक़ व इंसाफ के लिए, अमन और भाईचारगी के लिए बराबर काम करती आई है. ज़रूरत इस बात की है कि जमात के इस इमेज को सही माने में प्रोजेक्ट किया जाए. मैं आप हज़रात से भी, मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में जमात की जो हकीकी तस्वीर है उसको बयान करना चाहिए और इस तरह के जो गलत इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और काउंटर बैलेंस करने के लिए जहाँ आरएसएस का या हिंदू फ़िरक़ा परस्त और वायलेंट तंजीमों का ज़िक्र होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मुसलमानों की किसी एक तंजीम का और कभी कभी जमात इस्लामी का नाम लिया जाता है. ये खुली नाइंसाफ़ी है, हक़ और इंसाफ के ख़िलाफ़ ये बात है. चुनांचे सही बात को फैलाना चाहिए. जमात पहले भी इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते रही है. इस मौके पर भी यही बात हम बयान करना चाहते हैं. बेंगलुरु शहर में कुत्ते के गोश्त की खबरों के सिलसिले में किए गए एक सवाल के जवाब में अकबर अली उड़पी ने कहा, जो उसको उठाया है वो बड़ा क्रिमिनल है यहाँ का, स्टेट का. जिस वक्त यहाँ के हुकूमत उसे अगर कमियों के दरमियान डाल देता था तो ऐसे धांधलियाँ नहीं होते थे, है ना. इदरीस जैसा ताज़ा नौजवान को वो मंडिया में मार दिया है. उसके बाद भी ये हुकूमत आने के साथ उसको यहाँ से रिहा कर दिया है. ये हुकूमत का फेलियर है ये. और यहाँ का हुकूमत का जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था वो ना होने की वजह ये सब मामला. और उसमें इनको आने की ज़रूरत क्या है? पुलिस है यहाँ, वो देख लेती है मीट कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कौन खाते हैं, उनका जिम्मेदारी है. इसको आकर दरमियान में आकर वो उसका था या इसका था बोलने की इसे क्या ज़रूरत है? वो इस सिलसिले में अपना एक बिजनेस चला रहा है. वो किसी का हक में नहीं है, वो सिर्फ उसका हक में है. उसका बिजनेस चला रहा है, उसका धंधा बन गया है. लोगों को मारना और समाज में तफरीका बांटना और एक कम्युनल वायलेंस के ज़रिए ये समाज को बिगाड़ना उसका एक धंधा बन गया. तो उसे फ़ौरन हुकूमत अपने कानूनी कार्रवाई के ज़रिए उसे कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना. प्रोफेसर हारून सफदर नाजिम मेट्रो जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु शहर के सिलसिले में रियासत में पास किए गए बिल पर तबसरा करते हुए कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह शहर के मेयर ही को इंतज़ामी उमूर का सरबराह होना चाहिए. इसकी तफसीलात बताते हुए इन्होंने कहा, हमारी रियासती हुकूमत कर्नाटक ने पिछले असम्बली सेशन में ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी बिल मुतारिफ़ कराया. पिछले 13 सालों में इसकी आबादी 65 लाख से 140 लाख पहुँच गई. शहर में शहरियों को उनकी अपनी बुनियादी सहूलियात बेहतर अंदाज से फ़राहम हो तो इस सिलसिले में ये बिल काबिल सताइश है. सबसे पहली बात तो यह है कि दस्तूरी तौर पर जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बात कही गई है कि शहरी सतह की जो इंतज़ामिया होती है वहाँ पर भी जमहूरी एतबार से वहाँ पर इंतखाबात हो और वो इंतखाब के ज़रिए से यहाँ की गवर्नेंस, यहाँ की मुकामी हुकूमत को कायम किया जाए और इसका इंतज़ाम चलाया जाए कि शहरी सतह की मुकामी इंतज़ामिया ये मुंतखब हो और इसके ज़रिए से इसके इंतज़ाम चलाए जाएँ ताकि यहाँ के वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करके तरक्की हो. दूसरी हमारा इसमें मशवरा ये है कि शहर में बड़ी आबादी
अर्बन यानी शहरी गरीबों की है, जो कि दूसरे रियासत के दूसरे गरीबों के मुकाबले में उनकी इनकम तो बड़ी ज़्यादा मालूम होती है, लेकिन शहरी ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए वो नाकाफ़ी होती हैं, इसलिए उनको अर्बन पुअर कहते हैं। तो उनके इन बुनियादी सहूलियात जैसे तालीम है, सेहत है और घर है, इसकी फराहमी के लिए एक एजेंसी बनाई जाए और वो एजेंसी के ज़रिए से इसको पूरा किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मारकड़ा की बात पर हुआ, जिन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड पर HRS के कारकुनान को स्विफ्ट एक्शन में आकर वायनाड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए और इनकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका रियासत के अहम मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाती रही है। वो हुकूमत और शहरियों दोनों से मुनसिफाना और खुशहाल कर्नाटका के लिए इन चैलेंजों से निपटने में एक साथ काम करने की अपील करती है।